अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व फ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, इससे पहले हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो चुका है और अल्लाह ताला ने उनका जो ज़िक्र किया उनका मकसद यही था, बल्कि ख़ुद अल्लाह ताला ने बताया कि उनका ज़िक्र करने का मकसद ये है कि जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए वो सामाने इबरत हो, उनसे उनके हशर नशर को देखकर, उनके अंजाम को देखकर बाद वाले जो आने वाले लोग हैं वो उनसे सबक हासिल करें। तो इसी तरह ये जो मैंने आपके सामने दो आयात तलावत की है, इसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर किया गया है और उसके साथ साथ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी आद, उसका ज़िक्र किया गया है कि उसने किस तरह अपने नबी को जुटलाया, उनकी तालीमात को छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने उन पर अपना अज़ाब नाज़िल फरमा दिया और वो सब के सब हरफ़े गलत की तरह मिटा दिए गए। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हस्बे साबक आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी देखें, सुनें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन का ये, अल्लाह के कुरान का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम, और आद में जब हमने इन पर बांझ खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम, यानी कौम आद में भी हमने एक निशानी और बड़ी इबरत छोड़ी। अल अक़ीम, वो रहम या औरत या वो मर्द जिससे बच्चा पैदा ना हो, उसको अक़ीम कहते हैं। जिस तरह औरत में बांझपन पाया जाता है, इसी तरह मर्द में भी बांझपन पाया जाता है, और जो औलाद की नेमत से महरूम रहें उनको बांझ कहा जाता है। फिर हर उस चीज़ को भी जो खैर व बरकत से खाली हो, उसे भी अक़ीम कहा जाता है। तो कौम आद पर जो आंधी अल्लाह ताला ने मुसल्लत की, वो भी हर खैर व बरकत से खाली थी और सरासर बर्बादी और तबाही के लिए थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे भी अक़ीम के लफ्ज़ से ही याद फरमाया है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा तज़रु मिन शैइन अतत अलैहि इल्ला जअलतहु कर्रमीम, कि जिस चीज़ पर भी वो गुज़र गई, यानी वो आंधी जिस चीज़ पर से भी गुज़र गई, उसे बोसीदा करके रख दिया, उसे तबाह बर्बाद करके रख दिया, उसे ख़त्म करके रख दिया। इस हवा के लफ्ज़ के लिए लफ्ज़ अक़ीम इस्तेमाल हुआ है, जो बांझ औरत और मर्द के लिए बोला जाता है। अगर उसे लुग़वी मानी में लिया जाए तो इसका मतलब होगा कि वो ऐसी सख्त, गर्म और खुश्क हवा थी कि जिस चीज़ पर से वो गुज़र गई उसे सुखा कर रख दिया। और अगर उसे मुहावरे में के मफ़हूम में लिया जाए तो इसके मानी ये होंगे कि बांझ औरत की तरह वो ऐसी हवा थी जो अपने अंदर कोई नफ़ा या खैर व बरकत ना रखती थी, ना खुशगवार थी, ना बारिश लाने वाली थी, ना दरख्तों को बार आवर करने वाली थी, और ना इन फ़ायदों में से कोई फ़ायदा इसमें था जिनके लिए हवा का चलना मतलूब होता है। दूसरे मकामात पर बताया गया है कि ये सिर्फ़ खैर व बरकत और बेखैर
और खुश्क ही ना थी बल्कि नहायत शदीद आंधी की शक्ल में आई थी, जिसने लोगों को उठा उठा कर पटक दिया। और ये मुसलसल 8 दिन और 7 रातों तक चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद के पूरे इलाके को उसने तहस नहस करके रख दिया, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। और कौमें याद रहे कि कौम आद इस कदर ताकतवर कौम थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो कौम आद और कौम समूद थी, उनके बाद हमने उन जैसी ज़ोर आवर और ताकतवर कौमें दोबारा पैदा नहीं की। तो नाज़रीन, जब इतने इतने बड़े लोग, इतनी इतनी बड़ी कौमें जो पत्थरों को काट काट, हाथों से काट काट कर अपने घर महल तमीर किया करती थीं, तो जब वो भी अल्लाह के सामने ना ठहर सकें, तो आज का ये 5-6 फुट का इंसान अल्लाह के सामने क्या हैसियत रखता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए पैगाम को जो उसने हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, हम पे भेजा, तो उसको अपने दिलों में जगह दें, अपने दिलों का गहवारा बनाएं, उनको अपने जीने मरने के लिए आखिरी जो है वो शाहराह दस्तूर समझे, और समझ लें कि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वही सिराते मुस्तकीम है। अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारे लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। अगर हमने उस खैर और बरकत वाले रास्ते को छोड़ दिया तो फिर आप यकीन करें कि दुनिया में भी इंसान खसारे में है, और आखिरत का खसारा तो उसका मुकद्दर बनकर ही रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।